आदित्य और नेहा बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन नेहा के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब आदित्य किसी मुस्लिम लड़की से शादी करके घर के दरवाजे पर खड़ा होता है। बहू, जाकर जरा देख तो दरवाजे पे कौन आया है। नेहा ने सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह आदित्य का इंतजार कर रही थी कि इतने में वह दरवाजा खोलती है तो देखती है आदित्य के साथ कोई मुस्लिम लड़की है, गले में माला पहने हुए और हाथों में हाथ डाले खड़े थे। यह सब देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आया और उसने आदित्य के हाथ से उस लड़की का हाथ हटाने की कोशिश की। कौन हो तुम और तुमने मेरे पति का हाथ इस तरह से क्यों पकड़ा है? हम आदित्य की बीवी सकीना हैं। उन्होंने हमसे निकाह करके हमें अपनी बीवी बनाया है और आज से आदित्य हमारे शौहर हैं। यह सब देखकर आदित्य की माँ शोभा वहां आ जाती है और आदित्य को डांटने लगती है। क्यों रे नालायक, ये क्या किया तूने? एक बहू के होते हुए तू दूसरी इस मुसलमान को यहाँ क्यों ले आया है? माँ, अब ये मेरी धर्मपत्नी है। मैं इसे लेकिन अपनी बहू कभी नहीं स्वीकारूंगी। नेहा और शोभा दोनों वहां से चली जाती हैं। सकीना, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह होते ही नेहा सकीना का सामान उसके कमरे से बाहर फेंकती है। ये क्या कर रही हैं आप मोहतरमा? मैं तुम्हारा इस घर से जाने का इंतजाम कर रही हूँ। देखिए, हम आपका गम समझते हैं। तू नहीं समझती। अगर समझती होती तो मेरी बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद नहीं करती। नेहा, तुम सकीना से कुछ मत कहो, उसे मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। आदित्य की बातों से नेहा को बहुत बुरा लगता है। अब धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और नेहा और सकीना के बीच बहुत अनबन बढ़ती जाती है और तू मैं होती रहती है। एक दिन सकीना आदित्य के लिए बिरयानी बना रही थी कि तभी वहाँ नेहा आ जाती है। राम 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 राम, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में ये मांस मच्छी बनाने की? इस रसोई पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। अगर आपने आज हमारी खुशियों पर रोक टोक करने की कोशिश की तो आप देख लीजिएगा। तभी वहाँ शोभा की कुछ सहेलियाँ आ जाती हैं और सकीना और नेहा को ऐसे लड़ते झगड़ते देखकर वे दोनों शोभा का खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो देखो, शोभा की हिंदू और मुस्लिम बहुएं कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही है। हाँ शोभा, मैं अगर तेरी जगह होती तो कब का इन्हें 9-2-11 कर दिया होता अपने घर से। मानना पड़ेगा, तू कैसे झेल लेती है इन दो बहुओं को। पड़ोसियों की ये सब बातें सुनकर सकीना और नेहा दोनों किचन से बाहर आ जाती हैं। देखिए, आप हमारी अम्मी जान से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आपको अगर कुछ कहना है तो आप हमें कह लीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत कहिए। सुधा आंटी, गायत्री आंटी, हम तो आपके घर में ऐसे ताका झाकी करने के लिए नहीं आते और ना ही आपके घर के बारे में कभी बुरा कहते हैं। और आप हमारे ही घर में आके हमारी माँ जी से ऐसे अनाप शनाप कैसे बात कर सकती हैं? वो रहा दरवाजा, निकल जाइए आप हमारे घर से। तब शोभा अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, हे भगवान, ये तूने मुझे किस चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया है। यहाँ न तो गलती सकीना की है और ना ही मेरी बहू नेहा की। अगली सुबह होते ही शोभा अपनी दोनों बहुओं को किचन में बुलाती है। हाँ जी अम्मी जान, बताएं आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? सकीना, नेहा, तुम दोनों को आज एक परीक्षा देनी है। कैसी परीक्षा माँ जी? तुम्हें अपनी सबसे बढ़िया से बढ़िया रसोई बनानी होगी। और कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। और जिसका खाना भी मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा वही लड़की मेरे इस घर की बहू बनेगी। तुम दोनों में से जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही इस घर में मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ रहेगा। अब नेहा और सकीना दोनों अपने अपने हिंदू मुस्लिम तरीके से खाना बनाने लगती हैं। आज तो हम इतना लजीज खाना बनाएंगे कि हमारे शौहर आज उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। हे भगवान, आज मैं सबसे अच्छा खाना बना सकूं और मेरा खाना इतना स्वादिष्ट हो कि आदित्य को बस मेरा बनाया हुआ खाना ही पसंद आए। नेहा हलवा, पूरी, खीर और छोले जैसा सादा खाना बनाती है तो वहीं सकीना मुस्लिम रियायत से सारा खाना बनाती है, जिसमें चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी और मटन होता है। शाम को जैसे ही आदित्य घर आता है तो दोनों पत्नियां अपना अपना बनाया हुआ खाना आदित्य को चखने के लिए देती हैं। आप बताएं किसका खाना सबसे अच्छा है? मांस मच्छी से कोई पेट भरता है क्या? आदित्य को तो मेरा बनाया हुआ सादा खाना ही पसंद आएगा। नेहा प्लीज,
अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मुझे तुम दोनों के हाथ का खाना बहुत पसंद आया। इतने में सकीना को चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। तब आदित्य जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। सकीना की ऐसी हालत देखकर नेहा भी मनी मन बहुत परेशान हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया है सकीना को? ये अचानक बेहोश क्यों हो गई? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे टाइम में अक्सर ऐसा होता है। ऐसा टाइम मतलब कि इनकी 3 महीने की प्रेगनेंसी है। आप लोग इनका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। तब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब क्या है आदित्य? अभी सकीना को इस घर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और इसकी 3 महीने की प्रेगनेंसी कैसे हो गई? ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे सच सच सब कुछ बताओ। तब आदित्य नेहा से सब कुछ सच सच बताता है। सकीना कुछ दिनों पहले ही मेरे ऑफिस में ज्वाइन हुई थी और न जाने कब मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया। अरे सकीना, तुम अभी तक घर नहीं गई? जी, हम बाद में घर चले जाएंगे। बॉस ने हमें एक फाइल बनाने के लिए दी है जिसकी कि कल उनको रिपोर्ट देनी है। हम वो सब निपटा के ही घर जाएंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाता हूँ। तभी अचानक ऑफिस में अंधेरा हो गया और जोर से बिजली कड़की और कब हम एक दूसरे के पास आ गए हमें पता नहीं चला। सुबह होते ही जब मैंने सकीना को देखा तो मैं अपनी नज़रें चुराने लगा और मैंने सकीना से कहा कि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। सकीना को भी इस बात का पता तभी चला कि मैं शादीशुदा हूँ। और कुछ दिन बीत जाने के बाद जैसे ही उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, आदित्य, हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। अगर आपने हमें नहीं अपनाया तो हमारे बच्चे को ये जिल्लत जिंदगी भर सहनी पड़ेगी। आदित्य, प्लीज़ हमारे बच्चे की खातिर हमें अपना लीजिए। और न चाहते हुए भी मुझे सकीना से शादी करनी पड़ी और इस तरह से हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली और मैं सकीना को घर ले आया। अब तुम ही बताओ नेहा, मुझे क्या करना चाहिए था? थोड़ी देर बाद सकीना को होश आ जाता है। सकीना, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा दर्द लेके जी रही हो। आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बड़ी बहन की तरह रहूँगी और हम इस बच्चे की 2 माएँ बनकर रहेंगी जो इस बच्चे का बहुत ख्याल रखेंगी। और अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। अब नेहा और सकीना एक ही घर में 2 बहनों की तरह बड़े प्यार से रहती हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।